अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके अंदर आज हम हुक्स लॉ को डिस्कस करेंगे। तो हुक्स लॉ किस लिए इस्तेमाल होता है कि ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हम हुक्स लॉ इस्तेमाल करते हैं। अब हुक्स लॉ की इक्वेशन क्या है कि v = 1/2 √k/m1 इंटू m2/m1 प्लस m2। इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि v = 1/2 √k/μ। म्यू इसके अंदर क्या है m1 इंटू m2/m1 प्लस m2। इसकी जगह हम इक्वेशन के अंदर म्यू लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन के अंदर v क्या है, v इसके अंदर फ्रीक्वेंसी है, k इसके अंदर क्या है, k इसके अंदर फोर्स कांस्टेंट है जो सिंगल बॉन्ड के लिए डिफरेंट होता है, डबल के लिए डिफरेंट होता है, ट्रिपल के लिए डिफरेंट होता है। अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करें तो इसके लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो 5 × 10⁵ ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह डबल बॉन्ड के लिए 10 × 10⁵ ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड के लिए 15 × 10⁵ ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके अंदर m1 क्या होता है कि मास ऑफ एटम 1 और m2 क्या होता है कि मास ऑफ एटम 2। ये हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, इसमें ये कार्बन क्या है एटम 1 है इसका मास, और ऑक्सीजन क्या है एटम 2 है इसका मास। और म्यू क्या होता है कि ये रिडक्शन इन द मासेस ऑफ एटम, कि जो एटम का मास है उसके अंदर जो कमी आई है उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम वेव नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वेव नंबर की। लेकिन इधर हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है तो इस इक्वेशन के अंदर हम जो वेव नंबर वाला फैक्टर वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो फ्रीक्वेंसी वाला फैक्टर है उसको हम एलिमिनेट करवाएंगे। आपको पता है कि जो वेव नंबर होता है वो = 1/λ। आपने पढ़ा होगा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो c/λ के इक्वल होती है। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है v = c × 1/λ। तो 1/λ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v' लिख सकते हैं, जो क्या होता है वेव नंबर होता है। तो हम इस इक्वेशन के अंदर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास v = c × v'। अब हम क्या करेंगे कि जो v की वैल्यू है, ये जो v है ये किसके इक्वल आया हमारे पास c × v'। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो v की वैल्यू हम उधर पुट कर देंगे तो c × v', बाकी इक्वेशन उसी की उसी तरह रहेगी। अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी कि v' = 1/2 πc √k/m1 इंटू m2/m1 प्लस m2। अब इस इक्वेशन की मदद से हम जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर उनका हम वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास v' आ गया, क्योंकि v' क्या है वेव नंबर है। अब आपको पता है कि जो डिफरेंट एटम होते हैं उनके मासेस भी डिफरेंट होते हैं, जो जिनको हम आम तौर पे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कार्बन एटम के मास की बात करें तो उसका जो मास होता है वो 20 × 10⁻24 ग्राम होता है। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो 1.6 × 10⁻24 ग्राम होते हैं। अगर हम ऑक्सीजन एटम की बात करें तो उसका जो मास होता है वो 26.6
मल्टीप्लाई बाय 10 की -24 ग्राम होता है। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन एटम की बात करें तो उसका जो मास होता है वो 23.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की -24 ग्राम होता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। वो कहता है कैलकुलेट द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फॉर CH बॉन्ड, कि CH बॉन्ड के लिए आप स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कैलकुलेट करें। अब आपको पता है हमारे पास जो क्वेश्चन हमने फाइनल फॉर्म के अंदर ली थी वो क्या थी कि V डैश इक्वल टू 1/2πc अंडर रूट K/m1 इंटू m2 ओवर m1 प्लस m2। अब आपको पता है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 3.14 होती है, और C की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की 10 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। और जो K की वैल्यू है सिंगल बॉन्ड के लिए पीछे मैंने आपको बताई थी वो कितनी होती है कि 5 × 10⁵ ग्राम पर सेकंड स्केयर। और m1 इसके अंदर क्या है, कार्बन है, उसका मास कितना होता है 20 × 10 की -24 ग्राम। और m2 का जो मास होता है, m2 इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की -24 ग्राम। तो हम क्या करेंगे कि ये सारी जो वैल्यूज़ हैं इनको हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो हमने ये जो वैल्यूज़ हैं ये इस इक्वेशन के अंदर क्या कर दी, पुट कर दी। 2 की जगह 2 आ गया, पाई की जगह पाई की वैल्यू आ गई, C की जगह C की वैल्यू आ गई, K की जगह K की वैल्यू आ गई, m1 की जगह m1 की वैल्यू, m2 की जगह m2 की वैल्यू, और नीचे m1 प्लस m2। तो इसके अंदर 10 की -24 कॉमन आ जाएगा, तो हमने इसको कॉमन ले लिया। अब उसके बाद आपको पता है इसके अंदर ये जो ग्राम है ये इस ग्राम से कट गया, और ये वाला जो ग्राम है ये इस ग्राम से कट गया। उसके बाद ये पर सेकंड है और ये पर सेकंड स्क्वायर है, ये अंडर रूट के अंदर है, तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये यही चीज़ बन जाएगी। इसको हम इधर से ही इसको कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास पीछे जो चीज़ बचेगी तो उसमें क्या होगा कि V डैश इक्वल टू 1/10 की -10। ये जो नीचे 10 की +10 था इसको हम ऊपर ले जाएं, नीचे जो प्लस के अंदर था ऊपर जो क्या हो जाएगा माइनस के अंदर 2 × 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसके अंदर ये हमारे पास अंडर रूट आ गया 5 × 10 की 5, और आपको पता है जो नीचे ये 10 की जो 24 था ये नीचे माइनस के अंदर था, ऊपर आके ये प्लस का हो गया। तो उसके बाद ये हमारे पास ये 20 इधर से आ गया, ये 1.6 इधर से आ गया, और ओवर इन दोनों को हमने जमा किया तो हमारे पास 21.6 आ गया। उसके बाद इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ पर सेंटीमीटर रह गया था, जो क्या था, जो वेव नंबर का यूनिट होता है। ये किस तरह कि इसके अंदर ये ग्राम इस ग्राम से कट गया, ये ग्राम इस ग्राम से कट गया, ये सेंटीमीटर ये स्क्वायर रूट के अंदर है इससे कट जाएगा, पीछे हमारे पास सेंटीमीटर बचेगा, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा पर सेंटीमीटर हो जाएगा। बाकी सारा का डाटा वही का वही रहेगा, ठीक है। उसमें जो यूनिट है वो सिर्फ हमारे पास क्या बचा पर सेंटीमीटर। बाकी हमने इक्वेशन को क्या किया, रीअरेंज किया, जो नीचे ये 10 की 10 प्लस के अंदर था ऊपर आके क्या हो गया माइनस के अंदर हो गया। और इसी तरह ये जो हमारे पास था इसको हमने वैसे का वैसे पुट कर दिया, और ये हमारे पास जो इसके अंदर था 10 की -24, ये ऊपर आके क्या हो गया 10 की +24, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया,
और ऊपर क्या बच गया 20 इंटू 1.6 और नीचे क्या बच गया 20 प्लस 1.6, तो ये क्या बन जाएगा 21.6। तो उसके बाद जो हमें फाइनल इक्वेशन हासिल होगी वो v डैश इक्वल टू 1 इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर, और नीचे क्या आ जाएगा सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद 18.84। तो इसके अंदर बाकी जो दूसरी हमारे पास इसके साथ 10 की 5 था, तो ये 10 की 29 हो गया कि √5 इंटू 10 की 29 ओवर 32 ओवर 21.6। ये 32 किस तरह है कि हमने 1.6 को 20 के साथ क्या किया मल्टीप्लाई किए। उसके बाद इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको हल करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको जब हम हल करेंगे तो आपको पता है ये 28 है, तो बाहर निकालेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और बाकी जो हमारे पास बचेगा वो √33.78 है। इन सभी को हल करने के बाद हमारे पास जो वेव नंबर की वैल्यू आएगी वो 30.793 मल्टीप्लाई बाय 10 की 2 पर सेंटीमीटर। अगर ये हम ख़त्म करना चाहते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 3079.3 पर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास उसका जो फाइनल वेव नंबर की वैल्यूज़ है वो हमारे पास आ चुकी है। तो इस तरह हम हुक्स लॉ की मदद से किसी भी जो हमारे पास एलिमेंट कंपाउंड है उसके अंदर जो बॉन्ड की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है उनका जो वेव नंबर है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।